किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध और केतु खाना नंबर 9। जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में बुध और केतु होगा, अब केतु यहां पर उच्च का फल दे रहा है, लेकिन फिर भी बुध की वजह से उसके फलों में कमी आ जाएगी और ऐसे जातक को बहुत से सरल से उपाय करने की जरूरत होगी। जैसे कि एक मशरूम खुम्ब बड़ा ही अचूक उपाय है, जो सब्जी बनाई जाती है जिसकी। एक मिट्टी की प्लेट लेकर, जैसे घड़े का ढक्कन होता है, मिट्टी की प्लेट में रख के किसी धर्म स्थान में चढ़ा दिया करें और केसर का तिलक लगाया करें। महीने में एक बार मशरूम धर्म स्थान में चढ़ा दो या 3 महीने में एक बार, तो फिर आपको लाभ होंगे। फिर हर तरह से केतु का भी फल अच्छा होगा और बृहस्पति का फल भी नेक होगा। फिर हमें भी किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी, मान सम्मान भी जारी रहेगा, धन दौलत का दरिया भी बहने लग जाएगा। कानों में अगर सोना पहन ले तो सोने पर सुहागा है। फिर संतान सुख, धन सुख, कारोबार सुख बड़ी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का पिता भी धन का लाभ बहुत भोगता है। ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने पिता के लिए बहुत ही शुभ होता है। उसके पिता के घर में लाभ धन की बढ़ोतरी होनी चली जाती है। घर में हर तरह से लाभ आएंगे, हर तरह से धन आएगा और बहुत ही नेक धन उसको प्राप्त होगा। स्वर्ण शरीर पर धारण करे केतु और बुध 9 वाला, तो किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। इसी तरह से खाना नंबर 10, जिस जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में बुध और केतु होगा, यहां पर अगर जातक को कहीं संतान के रोग सता रहे हैं या जातक को स्वाएं के कानों में दर्द, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, तो ऐसे जातक को चाहिए कि काले सफेद रंग का कंबल लेकर किसी धर्म स्थान में चढ़ा दिया करें, तो इन रोगों से निवारण होगा। हर तरह से उसको रोगों से निजात मिलेगी, क्योंकि बुध और केतु 10वें भाव में कारोबार में भी मंदासर होता है। और एक और उपाय है, अचूक उपाय, किसी 10 नेत्रहीन लोगों को भोजन करवा दिया करे, तो फिर कारोबार कभी कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जरूरी कि जिन नेत्रहीनों को खाना खिलाएं उनको पैसे नहीं देने, उनके हाथ फिर कोई पैसा नहीं रखना, सिर्फ भोजन की थाली परोसनी है। भोजन की थाली परोसने से ही लाभ होगा और आपका कारोबार बढ़ने लग जाएगा। हर तरह से कारोबार ऊंचाइयों को छुएगा, नहीं तो फिर कारोबार मंदा होता है। जैसे एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने जगह से उठकर दीवार से टकराता है, फिर वापस आता है, इसी तरह से कारोबार करने वाला कभी बढ़ता है, कभी घाटा पड़ता है, फिर नए सिरे से शुरू करता है, फिर नुकसान पाता है। इससे बचने के लिए 10 नेत्रहीन लोगों को खाना जरूर खिलाएं। इसी तरह से खाना नंबर 11, यहां पर बुध और केतु का फल इनकम स्थान में, आय स्थान में कमी करता है। ऐसे जातक को खास करके माथे पर तिलक और एक काले सफेद रंग का पत्थर, जो कि सुलेमानी हकीक हो, एक आम हकीक होते हैं, एक सुलेमानी हकीक होता है, काला सफेद, जो कि बहुत ही अच्छा पत्थर होना चाहिए। उसको चांदी में पहन लिया करे, अपनी इस उंगली के अंदर दाहिने हाथ में, और साथ में लोहे का कड़ा भी डाल दिया करें, इससे लाभ होगा। बुध और केतु कहा गया गर्दिश है, फिर गर्दिश नहीं होगी। अपनी बोलवाणी पर थोड़ा संयम रखे,
क्योंकि कहा गया है फल दो 11 अपनो अपना। जब आदमी बोलवानी का थोड़ा मंदा होता, क्रोशिक, अग्रेसिव होता है, तो खाना नंबर 2 यानी कि वाणी खराब होने की वजह से धन का लाभ कम होता है। ऐसे जातक को चाहिए बहुत ही शालीनता से बात करे, मीठा बोले, हर समय गुस्से में ना रहे। गुस्सा उसकी किस्मत की हानि करता है। अगर नेक और मीठा बोले तो फिर गुस्से की वजह से अब मीठा बोलने से धन भी लाभ होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा और दूसरों का मान सम्मान करता रहे, कभी अपमान ना करे। क्योंकि इनकम स्थान है, जैसे इनकम पाएगा वैसा ही इसको लाभ होगा। इसी तरह से खाना नंबर 12, यहाँ पर केतु और बुध यहाँ नीच का है, केतु उच्च का है। यहाँ पर भी अब बुध और केतु का फल इतना बढ़िया नहीं होगा। ऐसे जातक को चाहिए अचूक उपाय, सरल सा मिट्टी का घड़ा लें, उस पर ढक्कन रखकर किसी दरिया नदी में बहा दिया करें और बहुत लाभ होंगे। खास करके स्टील का छल्ला जो कि फौलाद का हो, वो अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में डाल लिया करें, तो फिर आपको हर तरह से लाभ होंगे, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी। माथे पर केसर का तिलक लगाना अति उत्तम फल देगा। और समय के अभाव के कारण कुछ उपाय नहीं बता सकते हम। नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और आकर मिल सकते हैं और आपको लाभ होगा। समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।